देख रहा हूँ जो है। और जब मुझसे बात कर रहा था, रोहित भाई क्यों रो रहे हो, क्या नाम है आपका जो है? सर मेरा नाम सूरज है। सूरज भाई, रो क्यों रहे हो जो? ठीक है, सर परेशान कर रखा है। किसने परेशान रखा है? कोई बदमाश परेशान कर रखा है या किसी और ने परेशान कर रखा है? किसने परेशान किया है? बदमाश तो गरीब आदमी तो कौन बदमाश होगा। अच्छा, घरवाली ने परेशान कर रखा है। घरवाली ने? हाँ। क्यों, क्या बात हो गई? सर मैं उसको मना करता हूँ कि सत्संग में मत जा, तो वो सत्संग में जाती है। कहाँ जाती है सत्संग में? किसके पास? रामपाल के सत्संग में जाती है। हाँ। और सत्संग में जाके 3-3 दिन 4-4 दिन लगाती है। अच्छा। सर एक बात बताओ, छोटे छोटे बच्चों को लेके जाती है सत्संग में, वो लोग तो वहाँ भंडारा खा लेते हैं, मैं कहाँ खाऊंगा। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे। और तो ये देख रहे होंगे सामने एक कोई व्यक्ति है, ये अपने जो इनकी पत्नी है उनसे बहुत परेशान है। और परेशानी का कारण क्या है? रामपाल। क्यों है कारण? क्योंकि घर से वो 3-4 एक हफ्ते के लिए वो गायब हो जाती है। कहाँ जाती है? रामपाल लोग के आश्रम में, ठीक है। और छोटे छोटे बच्चों को भी लेके जाती है। अब वो पति मना करता है कि वहाँ मत जाओ, और वो फिर भी जिद करके वो जाती है वहाँ। अब बताइए, घर का सब काम छोड़ के, घर बार छोड़ के 4-5 दिन के लिए आश्रम में जाना, इतने दूर दूर जाना कहाँ तक सही है? भगवान ने गीता में भी कहा कि कर्म तेरा ही, वही पूजा है तेरी, कर्म ही पूजा है। सत्संग में क्या लेने जाते हैं? भंडारा खाने हैं। और क्या करने जाएंगे वहाँ? तो जो इनका जो ये व्यक्ति है, तो ये पत्नी से बड़ा परेशान है। अपने पत्नी से बोलता है कि रामपाल के, मतलब कि रामपाल का वो फॉलो नहीं करना है, या उसकी जो कहता है उसको नहीं मानना है, उसको छोड़ दे। तो ये क्या बोलती है उसकी पत्नी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, पर ये रामपाल को नहीं छोड़ूंगी मैं, अपने गुरुजी को। तो मतलब कि जो तेरे को पाल रहा है, ठीक है, जिससे साथ तूने विवाह कर रखा है, उसको छोड़ देगी ये, और रामपाल को नहीं छोड़ेगी, ठीक है। ये इसका कहना है, मेरा नहीं कहना है, ये व्यक्ति जो हैं उनका कहना है, ठीक है। और इन्होंने गुहार भी लगाई है कि मेरी कोई सहायता करे इस चीज़ में, ठीक है। तो वीडियो आप सुन लीजिए कि क्या क्या बता रहे हैं। एक पत्रकार इनसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ आपके साथ, आप रो क्यों रहे हैं? अब ये रो रहे हैं, देखो, ठीक। चलिए सुनिए। तो लड़की एक लड़का। शादी कब हुई थी? शादी को 15 साल हो गए। वो बच्चों को लेकर जाती है? बच्चों को लेके जाती है। क्या घर में आप राशन पानी के लिए पैसा नहीं देते हो क्या? सब काम करते हैं सर, सारा काम, सब सामान सब लेके आता हूँ, सब काम करता हूँ। अच्छा। लेकिन इस औरत ने जब से रामपाल के सत्संग में लगी है ना, तब से जीना हराम कर रखा है। अच्छा। हाँ। कब से लगी है सत्संग में? सत्संग में सर 3 साल हो गए। 3 साल में इतना जीना आराम कर रखा है। पहले श्रृंगार भी करती, सारे देवी देवताओं की पूजा पाठ भी करती, और अब इतना मट्टी खराब कर रखी है इसने, ना कोई देवी देवता की पूजा पाठ करती है, ना किसी को मानती है, ना बड़े बूढ़े के पैर छूती है। अच्छा। कुछ नहीं करती। और तो और अपने आदमी के साथ जो निजी समस्या होती है वो भी नहीं है। अच्छा। हाँ। मतलब शारीरिक संबंध नहीं बनाती आपसे जो है? अच्छा। हाँ। क्या बात हो गया? 3 महीने हो जाते हैं, हाथ नहीं लगाती है। क्या बोलती है? मना करती है। अच्छा। मना करती है कि नहीं, बाबा ने मना करा है। अच्छा। हाँ, बाबा ने मना करा है। अच्छा। सर मैं इतना दुखी हूँ इससे। अगर कोई ऐसा कानून बना हो लड़कों के लिए, तो मेरे को इंसाफ दिलाया जाए। मैं इतना परेशान हूँ भाई। फिर रोने लगे आप? रो मत जो, ठीक है, रो मत जो, ठीक है। मैं इतना परेशान हूँ सर, बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान। मैं इतना परेशान हूँ, बहुत ज्यादा। 20 दिन हो गए, 20 दिन में रोड पे सो रहा हूँ। रोड पे? रोड पे सो रहा हूँ, मैं ऑटो चलाता हूँ, ऑटो में सोता हूँ। अच्छा। हाँ। घर क्यों नहीं जाते भाई? सर इसने मेरे को भगा दिया घर से। अच्छा। कह रही अपने बाप से पैदा है ना, तो हम मुँह मत दिखा दियो। ओए है। अच्छा। तो क्या आपकी पिटाई वगैरह भी होती है क्या? सर मेरी सास ने मेरे को कितनी बार चप्पलों से मारा। रो मत फिर यार। दुखी हो, मुझे भी दुख होता है भाई साहब। कोई दुखी अगर होता है ना, तो मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ। रो मत जो, ठीक है। आपका दुख समझ सकता हूँ,
ठीक है भाई साहब, कितना कमाते हो रोज जो है? सर 400-500 रुपए अपने घर लायक कमा लेते हैं, जो अपना घर है। अच्छा, और घर में कितना देते हो? घर में कितना देते हो घर वाले? देते हैं सर, अपने खर्चा वर्चा सारा करते हैं, किराया विराया भरते हैं, जो भी अपना काम अच्छा, करते हैं। मतलब किराया पकाना है, किराया देते हो। और घर में मतलब साग सब्जी के लिए, दाल रोटी के लिए कितना देते हो? सारा कुछ लेके आता हूँ। लेके आते हो? जिस दिन ये सत्संग में गई थी, 2.5 किलो आम, 2 किलो आलू, सारी सब्जी, कम से कम 500-600 रुपए का सामान लेके आया था। मैंने फोन करा कि नीचे आजा सब्जी उतरवाने के लिए, तो कह रही मैं सत्संग में हूँ, मेरी एकदम तन बदन में आग लग गई। अच्छा। मैंने कि तू सत्संग में कैसे चलेगी, बगैर पूछे बताया तूने मेरे को? कि नहीं, तुम्हें बताने के बाद तुम हो कौन, मेरे को मैं बताऊँ तुम्हें। अच्छा, हाँ, आप तो उसके पति हो भाई साहब, आपने शादी की है, लव मैरिज हुई है कि प्रेम, मतलब क्या हुआ था? शादी हुई थी सर। अच्छा, बारात गई थी? शादी हुई थी, बारात वगैरह लेकर गए थे ना? बारात सब लेकर, अच्छा, सब लेकर गए थे। हाँ, लेकिन सर अब नहीं समझती बिल्कुल भी। अब कहती है तुम कौन हो? हाँ, मतलब बाबा जी को इतना मानती है जो? बाबा जी को इतना मानती है, जो कहती है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन बाबा को नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, हाँ, बाबा रामपाल, वो तो हाल में जेल से जमानत वगैरह उनकी हुई थी, वही बाबा जी है ना जो? अच्छा, उन्होंने मेरी मट्टी खराब कर रखी है, या तो मुझे उठा ले। रो मत, फिर रोगे आप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आपने किसी से सलाह ली, पुलिस से, किससे कि भाई? पुलिस से क्या सलाह लूं, कितनी बार तो पुलिस में पिटवा दिया उन लोगों ने। अच्छा। हाँ, कितनी बार मेरी सास ने मार दिया मेरे को, कितनी बार मेरे ससुर ने मार दिया मेरे को। भाई क्यों मारते, क्या गलती है आपकी यार जो है? मेरी गलती कुछ नहीं है, मेरी गलती ये है, अगर कोई गलती करेगी, घरवाली है मेरी, थप्पड़ मार सकता हूँ, मार सकता? वो मैं थप्पड़ मारता हूँ, उससे पहले उसके माँ बाप आ जाते हैं मारने के लिए। अच्छा सर, बहुत दुखी हूँ मैं, बहुत दुखी। या तो भगवान मेरे को ऊपर उठा ले, या तो कोई इंसाफ हो मेरे साथ। अच्छा, अगर वो बार बार मेरे को कोर्ट की धमकी देती है, पहले भी उसने केस लगा रखा है मेरे खिलाफ। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोर्ट की धमकी देती है। अगर लड़कों के लिए कोई अदालत है, कोई इंसाफ है, या कोई कानून है, तो मेरे लिए खड़ा हो जाए। अच्छा, मैं बताऊं, मैं इतना परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। अगर मेरे को कुछ भी होता है ना, तो मेरी सास और मेरी घरवाली जिम्मेदार होगी। मतलब आप इतना कमाते हो, अगर 500 बता रहे हो तो 15,000 रुपये महीना हुआ, घर में खर्च चल, रो मत फिर, ठीक है, खर्च चल जाएगा। आप सड़क पर सोते हो भाई साहब? क्या करें सर, सड़क पे क्यों नहीं सोए? कमरा कहीं लेके जाए, आपको पता है छड़े आदमी को तो कमरा नहीं देता है। हाँ, छड़े आदमी को कोई कमरा देता है? कोई नहीं देता। अब वो घरवाली थी, उसके साथ रह रहा था, उसने बोला जाओ अपने अगर बाप से पैदा हो तो यहाँ से निकल जाओ। मैं भैया अपने बाप से पैदा हूँ, निकल आया मैं हाथ जोड़ के, मैंने कोई बात नहीं। भाई तब जमाना बहुत खराब है, आपकी घरवाली का संबंध किसी और से तो नहीं है जो है? सर ऐसा मेरे को तो नहीं लगता है। अच्छा, आगे ऊपर वाला जाने। अच्छा, मेरी घरवाली ऐसी तो नहीं है। हाँ, लेकिन वो बाबा के चक्कर में इतना वो हो गया है 3 साल से, नहीं तो मेरे बिगड़ तो खाना भी नहीं खाती थी पहले। लेकिन अब वो खाना खाऊं या ना आऊं, उसको कोई मतलब नहीं। अच्छा, अब तो सर बाबा जब से बाबा के पास जाने लगी है, इतना बदतमीज बोलती है, इतनी माँ बहन की गाली करती है, बहुत बेकार। भाई बाबा जी के पास जाने के बाद लोग अच्छा बोलते हैं, और आप गाली देती है। अच्छा है, आप बताओ मुझसे कहते अपने बाप से पैदा था, मुँह मत दिखा। ओह अच्छा, ये बात अच्छी है? तो सत्संगारी आदमी लोगों को ऐसी बात करेगा? बताओ, मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मर गई है। अच्छा, 15 साल हो गए, 15-16 साल। लेकिन ये लोग मेरे साथ जो कर रहे हैं ना, इनको ऊपर वाला दिखाएगा। अच्छा, आज मैं कह रहा हूँ अपनी अंतरात्मा से, बेटा कोई बात नहीं, आप बेटे समान हो, रो मत, और अपने आप को संभाल के रखो, और हो सकता है सब बताओ, आता हूँ मैं और अपने घर में नहीं सो पाता, मैं किराए पे उस पर धक्के खा रहा दो लोग ऑटो में। अब मेरे पास मोबाइल है 25,000 का। अच्छा, ठीक है, इसको कोई छीन ले रास्ते में। पैसे रहते हैं मेरे पास 400-500 हजार रुपए, वो छीन ले मेरे से। मैं कब तक बीच में सोता रहूंगा? अच्छा, कब तक रेलवे स्टेशन पे सोता रहूंगा? बताओ सर, क्या होएगा? क्या करूं मैं, मर जाऊं? कोई बात नहीं, कल मिलना। आज तो शाम हो गई। दोस्तों ये मेरे दफ्तर पर आया है लड़का, इस समय काफी रो रहा है, और आप लोग भी कमेंट में बताएं कि इसको क्या करना चाहिए। कह रहा है घरवाली बाबा जी के चक्कर में, अब क्या बताएं जो है, ठीक है, आप समझ जाएं जो है। रामपाल बाबा जी हैं, हाल में जेल से छूट के आए थे, उन पे तमाम बड़े आरोप लगे थे। और भाई कल मिलना, कल सोचते हैं क्या जुगाड़ हो सकता है, कैसे जिंदगी आपकी बच सकती है, तो उसको देख सकते हैं। क्या नाम है भाई? सूरज नाम। सूरज, एसडीएम नगर रहते हो? एसडीएम नगर में, एसडीएम नगर रहता है।
देख सकते हैं। कल मिलते हैं, दिखाते हैं भाई, इनको ठीक ठाक करके रहेंगे, क्योंकि बेचारे बहुत रो रहे हैं। हरियाणा तो से पुष्कर सिंह राजपूत आया है, बेचारा जो है बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, मैं देख रहा हूँ जो है। और तो सनातनी भाइयों, देखा आपने कि एक हंसता खेलता एक परिवार, एक घर कैसे उजड़ गया एक बाबा के कारण। देखा आपने। अब इस चीज़ में कितनी सच्चाई है अब यही लोग जाने। और जिस हिसाब से इसके इमोशनल, जिस हिसाब से ये रो रहा है, एक होता है कि बनावटी रोना, और एक होता है कि जब अंदर से आदमी रोता है। तो अभी कुछ समझ में आया कि ये बेचारा वाकई में परेशान है, ये वाकई में परेशान है। तो रामपाल के अंध भक्तों, अब इसको भी तुम लोग फेंक बोलोगे कि हाँ ये फेंक वीडियो बनाया है, ठीक है, हो सकता है फेंक वीडियो भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं हो सकता है, पर बिना जांच पड़ताल करे किसी के ऊपर उंगली उठाना बंद करो पहले, ठीक है। अगर सच्चे, अगर तुम इंसान हो ना, ये भाई की मदद करो। और मैं सारे सनातनी भाई से कहना चाहूँगा कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों के पास पहुँचे, लोगों के पास सच्चाई पहुँचे इनकी, कि किस प्रकार से जब घर का एक सदस्य, 2 सदस्य रामपाल के शरण में जाता है ना, जब जो नकली संत है, पाखंडी है जो, तो घर की हालत क्या हो जाती है अभी आपके आंखों के सामने है। ये तो बहुत केस हैं, मैंने पहले भी वीडियो बहुत सारी आई है मेरे पास, और ये भी एक अब कब की वीडियो है मुझे ये पता नहीं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं। कुछ केस सामने आ जाते हैं वीडियो के माध्यम से, कुछ केस दब के रह जाते हैं। हर एक घर की कहानी है ये, या तो उस पूरा परिवार ने नाम लिया हो, ठीक है, तो फिर वो अपने हिसाब से चलेंगे। अगर परिवार के 2-4 सदस्य ने ले रखा है, अगर 1-2 सदस्य ने नहीं लिया है उसमें से, फिर उस घर में ऐसा कलेश मचता है। और कलेश कहाँ से शुरू होता है? रामपाल के जिसने रामपाल से नाम दीक्षा ले रखी, कलेश वहाँ से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि जो घर के अन्य लोग हैं वो अपने सनातन के हिसाब से चलते हैं, जो सनातन हमारा है, और जो रामपाल के जो लोग हैं वो चलते हैं कबीर पंथ के हिसाब से। तो दोनों की, रामपाल के, कबीर पंथ के हिसाब से भी नहीं, रामपाल के हिसाब से, तो दोनों की बनती नहीं है, तो अनबन तो होगी। अब इसका कहना है कि वो सत्संग में जाने को मना करता है, 3-4-5 दिन के लिए गायब होती है। तो ये बताइए, घर में बच्चे हैं, काम है, 4-5 दिन के लिए तू महीने भर तू गायब रहे, क्यों रहेगी कोई किसी की बीवी, तो सामने वाला व्यक्ति तो बोलेगा उससे, ठीक है। जब अगला बंदा इतनी मेहनत करता है, बेचारा ऑटो चलाता है, हाँ खर्चा देता है, सब चीज़ देता है, तो ये इस प्रकार से ही चलता रहता है। बहुतों के घर उजड़ चुके हैं, बहुतों के घर उजड़ने के कगार पे हैं, और जो नए लोग जा रहे हैं संभल के, ठीक है, कि किसके उसमें जा रहे हो। और शिक्षाएं क्या दे रहा है वो? शिक्षाएं पता है ना तुमको, घर में मूर्ति पूजा नहीं करनी है, फलाना नहीं करना है, कोई त्यौहार नहीं बनाना है, पता है ना। पर आपको पता होगा कि तुमसे तो वो रामपाल ने, अपना ये नकली संत ने तो बोल दिया कि कोई त्यौहार नहीं बनाना है, जैसे दीपावली, होली, रक्षाबंधन, एनीबडी हाउ नहीं बनाना है। पर आश्रम में जाकर तुम्हें कबीर प्रकट दिवस ज़रूर बनाना है, रामपाल का बर्थडे ज़रूर बनाना है, और भी कोई निर्वाण दिवस, कौन से दिवस है वो तुम्हें बड़े हर्षो उल्लास के साथ तुम्हें आश्रम में जाके मनाना है उसके बदले, ठीक है। मतलब तुम्हारी जो पुरानी, जो सनातन, जो रीति रिवाज, जो त्यौहार है, उनको छोड़ के तुमने रामपाल ने जो नया पाखंड दुकान चलाई है वहाँ से तुमने सामान खरीदना है, ठीक है। बोला कि मूर्ति पूजा नहीं करना है तुम्हें, घर में मूर्ति नहीं रखनी है भगवान की। क्या किया उसने? आश्रम में देखा ना, चप्पलों की पूजा हो रही है, फोटो की पूजा हो रही है, सेम हो रहा है। उसने बोला किसी मंदिर तीर्थ स्थल में नहीं जाना है। तो ये लोग तीर्थ स्थल के नाम पे आश्रम में जाते हैं, है ना, जाते हैं आश्रम में, जाते हैं ना महीने में। और बोला कि हाथ में कोई क्या बोलते हैं, राखी आगे नहीं बंधवानी है, तो उसके बदले कलावा बंधवा दिया। बोला कि कुछ ऐसी चीज़ें, ये मंगलसूत्र नहीं पहनना है,
रामपाल के नाम का लॉकेट जिसमें फ़ोटो है रामपाल की, वो पहना दिया तुम्हें वहाँ। कुल मिला के जो हम कर रहे हैं, जो हम सनातनी कर रहे हैं, वो ये लोग भी वही कर रहे हैं, पर नाम दूसरा दे दिया उसको। तो यही है। तो अभी भी टाइम है, वक्त है, संभल जाओ। और मेरे सनातनी भाइयों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। लाइक इसलिए करें बोलता हूँ क्योंकि रामपाल के चेले जो वीडियो है हमारी, इसको डिसलाइक करते हैं। डिसलाइक की वजह से क्या होता है कि ये दूर तक ये जा नहीं पाती वीडियो, और ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाती। अगर ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी थी तो ये जो खुलासे हैं जो इनके आश्रम में जो होते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। तो इसलिए बोलता हूँ कि ये वीडियो हम क्यों बनाते हैं, वीडियो को ये पैसा कमाने के लिए नहीं है, ठीक है। हमारे प्रभु ने इतना बहुत दे रखा है कि हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, पर हम लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो इस भाई की पुलिस प्रशासन सुने कि किस प्रकार से इसके साथ अन्याय हो रहा है। अगर ये गलत है तो इनको सज़ा दें, अगर जो इनकी जो मैसेज है वो गलत है तो उनको सज़ा दें, ठीक है। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।